नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के मौसम ने एक बार फिर ऐसा करवट लिया है कि लोग हैरान भी हैं और सतर्क भी, क्योंकि गरियाबंद जिले के आमामोरा और ओड़ पहाड़ी इलाकों में घना धुंध छाया रहा, जहां बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि देखने को मिली। और ये स्थिति केवल एक जगह तक सीमित नहीं रही, बल्कि धमतरी जिले के मगरलोड, नगरी और कुरुद क्षेत्रों में भी इसी तरह ओले गिरे। वहीं राजधानी रायपुर में देर रात तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक सामान्य बदलाव है, तो रुकिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको चौंका सकता है। क्या आपके जिले में भी अगले कुछ घंटों में मौसम अचानक पलट सकता है? क्या तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा आपके आसपास मंडरा रहा है? ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग सहित कुल 19 जिलों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कुछ स्थानों पर यह और भी तेज हो सकती है। यानी हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। और यही नहीं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में अगर आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि मौसम का ये बदलता मिजाज अचानक खतरा बन सकता है। अब बात करें उन जिलों की जहां खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है, तो सरगुजा संभाग के सभी जिले और बिलासपुर संभाग के सभी जिले इस अलर्ट के दायरे में हैं। इसके अलावा रायपुर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, नारायणपुर और सुकमा में भी मौसम खराब होने की पूरी संभावना जताई गई है। और अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 24 घंटों के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं, जहां प्रदेश का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। यानी तापमान में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते आने वाले समय में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना भी जताई जा रही है। और अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगले कुछ घंटों और 1-2 दिनों में मौसम का ये खेल और खतरनाक रूप ले सकता है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। यानी अगर आप खुले मैदान में हैं, पेड़ों के नीचे खड़े हैं या मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। गरियाबंद की घटना तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सीनापाली गांव में एक युवक गोविंद पटेल इमली के पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहा था और अचानक आकाशीय बिजली गिरने से वो झुलस गया। हालांकि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन ये घटना एक चेतावनी है कि मौसम के इस दौर में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि बिजली गिरने की घटनाएं इस समय तेजी से बढ़ रही हैं और ज्यादातर लोग इसकी चपेट में इसलिए आते हैं क्योंकि वे खतरे को हल्के में लेते हैं। इसलिए अभी सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला नंबर कहीं आपका न हो जाए। रायपुर की बात करें तो यहां आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन यहां भी गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। यानी मौसम यहां भी पूरी तरह स्थिर नहीं है और यही स्थिति पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सटीक और ज़रूरी मौसम अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 1-2 दिनों में किस जिले में सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा और कहाँ मिल सकती है राहत। और ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है। अब मौसम के पीछे की वजह को समझना भी जरूरी है, क्योंकि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक एक द्रोणिका यानी ट्रफ लाइन छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, जिससे वातावरण में नमी बढ़ गई है
और इसी कारण बादलों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जो आंधी, गरज चमक और बारिश की स्थिति पैदा कर रहा है। यानी ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि एक बड़े मौसम सिस्टम का हिस्सा है, और इसका असर अभी कुछ समय तक बना रह सकता है। और अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वो आपको पूरी तरह तैयार कर देगी आने वाले समय के लिए। अगले 1-2 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में आंधी तूफान, तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। खासकर सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और आसपास के जिलों में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकता है, जहां कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है और हवा की रफ्तार अचानक बढ़ सकती है। यानी आपको हर पल अपडेट रहना होगा। इसके बाद जैसे ही ये सिस्टम कमजोर होगा, मौसम धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। लेकिन तब तक का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो समय है जब सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर आपने इस दौरान सावधानी नहीं बरती तो नुकसान भी हो सकता है। सोचिए, अगर आप अभी बाहर निकलने वाले हैं और आपको ये जानकारी नहीं होती तो क्या हो सकता था। इसलिए इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की जान भी बचा सकती है। और यही हमारी कोशिश है कि आपको हर जरूरी अपडेट समय पर मिले। और यहीं से मौसम का यह सिलसिला और भी दिलचस्प लेकिन उतना ही खतरनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नमी का स्तर वातावरण में बढ़ रहा है, वैसे वैसे बादलों की सक्रियता भी तेज होती जा रही है। और इसका सीधा असर आने वाले 1-2 दिनों में देखने को मिल सकता है, जहां कई जिलों में अचानक तेज आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। और अगर आप ये सोचकर निश्चिंत हैं कि अभी मौसम शांत है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। क्या आपके इलाके में भी अचानक काले बादल छा सकते हैं? क्या तेज हवाएं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं? और क्या बिजली गिरने का खतरा आपके आसपास मंडरा रहा है? ये सवाल अब हर व्यक्ति के लिए बेहद अहम हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग के संकेत साफ बता रहे हैं कि ये बदलाव अभी थमने वाला नहीं है। प्रदेश में तापमान की बात करें तो जहां एक तरफ पिछले दिनों अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं अब इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। यानी दिन में थोड़ी राहत जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही मौसम का अस्थिर रूप भी देखने को मिलेगा। और यही अस्थिरता सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश और तेज हवाएं। ये बदलाव स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। अब अगर हम हवाओं की बात करें तो कई इलाकों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और कुछ स्थानों पर यह और भी तेज हो सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। यानी ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि एक संभावित खतरे का संकेत भी है। और अगर आप इस समय सतर्क नहीं रहे तो परेशानी बढ़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे बड़े हादसे में बदल सकती है? और क्या आप तैयार हैं इस बदलते मौसम का सामना करने के लिए? क्योंकि अगला झोंका कब तेज तूफान में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के साथ साथ रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, नारायणपुर और सुकमा जैसे जिलों में मौसम की गतिविधियां सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाली हैं, जहां गरज चमक के साथ बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है और कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। रायपुर में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। यहाँ आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन बीच बीच में तेज हवा और हल्की बारिश लोगों को चौंका सकती है। यानी यहाँ भी मौसम का मिजाज पल पल बदलता नजर आएगा। और अब सबसे जरूरी बात, आने वाले समय में बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या ऊंचे स्थानों पर खड़े होने से बचें, क्योंकि यही वे जगहें हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है। और अगर आप इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरा बदलाव द्रोणिका यानी ट्रफ लाइन के कारण हो रहा है, जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक फैली हुई है और छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है, जिससे नमी बढ़ रही है और बादल तेजी से बन रहे हैं। और यही बादल आंधी, बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। यानी जब तक ये सिस्टम सक्रिय रहेगा, तब तक मौसम भी इसी तरह अस्थिर बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही खतरनाक मौसम से एक कदम आगे रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपको हर छोटे से छोटे बदलाव की जानकारी सबसे पहले देने वाले हैं। और ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है। आने वाले 1-2 दिनों के बाद जैसे ही ये सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा, मौसम धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। लेकिन तब तक का समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो समय है जब सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर आपने इस दौरान सावधानी नहीं बरती तो नुकसान भी हो सकता है।
सोचिए अगर अचानक तेज हवा चलने लगे, बिजली गिरने लगे और बारिश शुरू हो जाए और आपको पहले से इसकी जानकारी ना हो तो क्या स्थिति बन सकती है। इसलिए इस अपडेट को हल्के में बिल्कुल ना लें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है और यही आपको सुरक्षित रख सकती है।